दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में लेके आया हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एडमिशन के अपडेट्स। इसके साथ साथ देश के टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन का अपडेट। डीयू और बीएचयू का अभी फॉर्म का कुछ भी आता पता नहीं है, सिर्फ यही पता है कि डीयू का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आने वाले हैं जुलाई के तीसरे सप्ताह के बात करें तो पहले सप्ताह 7 तक, दूसरे सप्ताह 14 तक, तीसरे सप्ताह 14 से लेके 21 तक। तो 14 से लेके 21 के बीच में कभी भी फॉर्म आ सकता। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि बीएचयू का क्यों नहीं कुछ पता चल रहा है। बीएचयू में भी हर साल 7 लाख के आसपास एप्लीकेशंस फॉर्म आते हैं। तो ये 7 लाख एप्लीकेशंस फॉर्म कब भरे जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। जामिया का फॉर्म निकल चुका है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकलना बाकी है, एएमयू का फॉर्म निकल गया है, लेकिन जेएनयू का फॉर्म निकलना बाकी है, डीयू का भी बाकी है। तो आप लोगों ने कुछ यूं सुना होगा कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा डीयू का, बीएचयू का, जेएनयू का। तो ये 3 यूनिवर्सिटी का जो न्यूज था, कब का न्यूज था ये? 26 दिसंबर 2020 तक का न्यूज था। कब से? 26 दिसंबर 2020 को न्यूज आया था, ठीक है। और आज तक सीयूसीटी का कोई फैसला लिया नहीं गया है। 7 मेंबर्स के कमिटी में जेएनयू के भी मेंबर्स थे, बीएचयू, डीयू के। तो बीएचयू के जो वाइस चांसलर साहब खुद ही मेंबर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के खुद ही मेंबर हैं। तो 7 मेंबर में से 2 यूनिवर्सिटी का तो कुछ भी आता पता नहीं चला है, डीयू का थोड़ा सा हिंट मिला है। लेकिन आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि फाइनल डिसीजन ऑन सीयूसीटी फॉर यूजी एडमिशंस इन 10 डेज, यानी 10 दिन में सीयूसीटी होगा या नहीं होगा तब पता चलेगा। यानी कि अब तक कुछ भी क्लियर नहीं है। तो डीयू का एक्टिंग जो वीसी है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, दिल्ली विश्वविद्यालय के, जो अभी हाल फिलहाल में कुलपति जी हैं यानी वाइस चांसलर जी हैं, पीसी जोशी जी, इन्होंने कहा है कि 10 दिन के अंदर ही डिसीजन आने वाला है कि सीयूसीटी इस साल होगा या नहीं होगा। इनका कहने का क्या मतलब है? देखिए, इनका कहने का मतलब है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम चाहते हैं कि फेयर एडमिशंस हो। और जब कमेटी बनी थी तो ये रिपोर्ट यूजीसी को दे दी गई थी, लेकिन शिक्षा मंत्रालय के साइड से अभी पक्की मुहर नहीं लगी है कि सीयूसीटी होगा ही या नहीं होगा। तो जामिया ने इंतजार नहीं किया, जामिया ने अपना फॉर्म निकाल दिया। बीएचयू इंतजार कर रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इंतजार नहीं किया। तो इंतजार करने में बीएचयू है, जेएनयू है और दिल्ली यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसी डिसीजन का, जो कि आज की ये ब्रेकिंग न्यूज है कि 10 दिन के अंदर ही, अब खुद ही ये कमेटी के मेंबर है तो इन्होंने पता किया होगा कि भैया ये बता दीजिए कि इस साल हम लोग कैसे एडमिशन लें, क्योंकि इस साल हर स्टेट का जो फॉर्मूला है वो अलग अलग है। यूपी का फॉर्मूला अलग है, किसका? बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट है, क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुआ है। उसी तरह सीबीएसई बोर्ड का फॉर्मूला अलग है, बिहार बोर्ड में एग्जामिनेशन हुआ था। हर स्टेट और हर बोर्ड का अलग अलग फॉर्मूला निर्धारित हुआ है। तो कैसे हम मार्क्स के बेसिस पे इस साल एडमिशन ले सकते हैं, ये कहना है किसका? पीसी जोशी जी का। तो इसलिए कह रहे हैं कि सीयूसीटी होगा, अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा सीयूसीटी का, तो इसमें मार्क्स के बेसिस पे ज्यादा आंकड़ा नहीं होगा, 50% ही वेटेज रहेगा मार्क्स का, 50% आपका सीयूसीटी का मार्क्स पे। तो ये बहुत बड़ी खबर है। इसीलिए मुझे लगता है, मुझे अपना मानना है कि बीएचयू का अभी कुछ भी खबर नहीं आ रहा है, कुछ भी खबर नहीं आ रहा है कि कब फॉर्म निकलेगा। तो मुझे लगता है ये 10 दिन के अंदर ये भी अपना डिसीजन बीएचयू भी लेने वाला है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं पीसी जोशी जी जो कि सीयूसीटी के मेंबर हैं, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि 10 दिन के अंदर डिसीजन होगा। तो 10 दिन के अंदर अगर डीयू का डिसीजन हो जाएगा यानी सीयूसीटी का डिसीजन हो जाएगा, तो उसी तरह बीएचयू का भी हो जाएगा और जेएनयू का भी हो जाएगा। तो जो न्यूज 2020 में 26 दिसंबर को छपी थी वो अभी भी सत्य है, क्योंकि सीयूसीटी अभी खारिज नहीं हुआ कि नहीं होगा। खारिज हुआ कुछ यूनिवर्सिटी में, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी का नाम हेडिंग पे है, जिनका नाम इस न्यूज में था, उसका अभी तक कोई फैसला कंक्रीट नहीं आया, मतलब सॉलिड बिल्कुल फैसला नहीं आया। मतलब ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, तो इसमें कंफ्यूजन है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पीसी जोशी जी ने कहा है कि 10 दिन और इंतजार कीजिए, उसके बाद आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बीएचयू का भी क्लियर हो जाएगा और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू का भी क्लियर हो जाएगा। तो ये न्यूज आप पढ़ सकते हैं। मैंने इसको सारांश में बता दिया, इन्होंने यही लिखा है कि हम 50% वेटेज 12वीं का लेंगे और 50% सीयूसीटी का। लेकिन अगर इन केस अगर सीयूसीटी ना हुआ तो हर बोर्ड का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स रखेंगे, यानी बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड का कम मार्क्स आता है, सीबीएसई आईसीएसई के ज्यादा आता है, तो हम क्या करेंगे? सीबीएसई वालों को थोड़ा कम करेंगे, बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड वालों को बढ़ा देंगे, यानी नॉर्मलाइज करेंगे। तो अगर सीयूसीटी नहीं हुआ, 10 दिन के अंदर कोई कंक्रीट सॉल्यूशन नहीं आया, तो हम नॉर्मलाइजेशन करके ही मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेंगे। अदरवाइज सीयूसीटी का ज्यादा होने का चांस डीयू का इसलिए लग रहा है क्योंकि सरकार अब सोचेगी, क्योंकि कोरोना का जो वेव है वो थोड़ा कम हुआ है, तो सरकार सोचेगी क्यों ना सीयूसीटी करवाया जाए, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में था कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। रमेश पोखरियाल जी और मोदी जी बिल्कुल लग गए हैं कि सीयूसीटी इंप्लीमेंट हो और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी जितने गाइडलाइंस वो धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट हो। तो 10 दिन इंतजार आप लोग कीजिए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बीएचयू और जेएनयू वाले और डीयू वाले बिल्कुल इसको वायरल कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।